संबंध है यह घातक है। यह संबंध यदि आपने जोड़ के रखा बहुत दिनों तक तो आपको कष्ट ही होगा, क्योंकि धन आज है कल नहीं होगा। कल आज धन आपके पास है, वह धन कोई चुरा ले गया, कोई आज आपको धोखा दे दिया, छीन लिया आपसे, तो क्या करोगे आप? तो दुख होता है। तो इसीलिए जो भी संबंध आप जोड़ते हो, इन संबंधों को गौण रखो, मतलब दूसरे साइड में रखो, प्रमुख मत रखो। आप जो भी संबंध जोड़ रहे हो, इस संबंध को प्रमुख मत रखो। संबंध प्रमुख आपका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट संबंध किसके साथ होना चाहिए? परमात्मा के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना? ब्रह्म के साथ जोड़े कि वही ब्रह्म मेरा सब कुछ है। क्योंकि जब वही सबको पैदा कर रहा है तो जो संसार में मिला है वो, उस संबंध को जोड़ करके हम कैसे अपने आप को पूर्ण हो सकते हैं? ये तो हमारे कर्मों के फल को भुगतने के लिए जो है हमारा संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मंजू जी ध्यान से सुन लें, कर्मों का फल ही होता है। ठीक है, कर्मों का फल कहीं ना कहीं होता है आपके साथ उस व्यक्ति का जिससे आप जुड़े हुए हो, और वह कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में कभी ना कभी मिलता है। हम दूसरे को कितना भी दोष दे लें, वह दूसरे का दोष नहीं होता है, अपना दोष होता है। यह भी ज्ञान हो गया तो भी आप भय से, चिंता से, तनाव से, डिप्रेशन से निकल सकते हो। ठीक है, तो जितना भी आप संबंध बढ़ाओगे, संबंध बढ़ाओ, परंतु संबंध आखिर अंतिम और पहला संबंध कौन होना चाहिए? उससे जोड़ लो। यदि उससे आपकी विमुखता हो जाए तो फिर दुख होता है। इतने दिन तक यदि आपने परमात्मा से विमुखता जोड़ी है तो इसका दुख आपको होना चाहिए कि मैं परमात्मा से इतने दिन तक जुड़ा क्यों नहीं, मैंने बहुत बड़ी भूल की। ठीक है, इसका दुख होना चाहिए। इसका दुख करो ना तो परमात्मा आपके साथ वो भी दुखित होता है। आप रोते हो तो वो भी रोने लगता है। ठीक है, परमात्मा के लिए रो के तो देखो। आप कितने लोग हैं जो परमात्मा के लिए रोते हैं? आप अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए तो रोते होंगे। कोई है ऐसा इसमें व्यक्ति जो परमात्मा के लिए कभी रोया हो, या परमात्मा के सामने बैठ के कभी रोते हो, या उसके लिए कोई रोता हो? कोई नहीं है ना। आप जब परमात्मा के लिए रोते ही नहीं हो तो परमात्मा मिलेगा कैसे आपको? हम संसार के लिए, संसार की वस्तु के लिए तो सब कुछ करते हैं, परंतु जो परमात्मा ने हमको जन्म दिया, इस पृथ्वी पे मनुष्य बनाया, हमको हर पल हर तरह से रक्षा करता है, उस परमात्मा के लिए हम कभी रोते हैं, कभी याद करते हैं? नहीं करते हैं। परमात्मा हमारे लिए माता भी है, पिता भी है, सब कुछ भी है, फिर भी हम उस परमात्मा के लिए एक क्षण के लिए भी उसको याद नहीं कर पाते हैं। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, उस ब्रह्म की तरफ हम नहीं जा पाते हैं। इसलिए जितना हो सकता है आप उस ब्रह्म के साथ अपना संबंध जोड़ो। एक लोग कहे, ऐसे ही गोपियां थीं, गोपियों के बारे में तो सबको पता है ना। जब उद्धव जी उनके पास गए थे तो उद्धव जी ने कहा कि श्री कृष्ण चले गए थे मथुरा छोड़ करके, तो गोपियाँ उनके वियोग में पागल हो गई थी। कोई मर रही थी, कोई भूखे मर रही थी, कोई घर द्वार छोड़ चुकी थी। तो उद्धव जी वहाँ गए और उनको समझाने लगे कि आप जो है ना वास्तविक ब्रह्म की उपासना करो। सूरदास जी का पद कितने लोगों ने पढ़ा है? सूरदास जी का कोई सूरदास जी का पद पढ़ा है? सूरदास जी को किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। तो सूरदास जी अपनी कविता में लिखते थे, सूरदास जी अंधे थे, वो अपने कविता में लिखते हैं कि वो गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव, मुझे ना तेरी ब्रह्म की बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं, हमें तो उस कृष्ण से ही प्रेम हो गया है। ठीक है, और इस कृष्ण के प्रेम में वो जो गोपियाँ पड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा चिंता उन गोपियों की हुआ करती थी। और इसलिए हुआ करती थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है जानते थे कि वो ब्रह्म नहीं है, वह एक भगवान हो सकते हैं परंतु ब्रह्म नहीं थे। और भगवान श्री कृष्ण ये चाहते थे कि मैं गोपियों को अधजल में न छोड़ूं, यह मुक्त हो जाएं।
तो उद्धव जी थे, वो उद्धव जी थे ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति थे, ठीक है, ब्रह्म जी को, ब्रह्मा को प्राप्त व्यक्ति थे। तो इसलिए जो है उद्धव जी जो है ना, उद्धव जी को सॉरी गोपियों को जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बुलाए और उद्धव जी से दोबारा ब्रह्म की शिक्षा दिलवाए, ब्रह्म का ज्ञान करवाए, तब जाकर के सारी गोपियां मुक्त हुई थी। मैं कल भी बताया था इस बात को, ठीक है। तो बिना ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है, और संबंध उसी से जोड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को अंत में आके कहा था कि मुझसे संबंध मत जोड़ो आप, क्योंकि आप मेरे बड़े प्रिय हो, और प्रिय को ब्रह्म से जोड़ा जाता है, ठीक है। मुझसे जोड़ करके आप मुक्त नहीं हो पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से बात कही थी। लोग जो है तरह तरह की अंड-मंड कहानियां बना देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, ये करो, वो करो। भगवान श्री कृष्ण हमेशा ब्रह्म की बात कहे हैं, अपनी बात नहीं कही है। ये गीता में भले से थोड़ी सी है, कुछ लिख दिया गया है कि कृष्ण को पूजो। कृष्ण भगवान थे, ईश्वर नहीं थे, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें सारी। तो संबंध को समझिए ये जी। संबंध तभी तक होता है केवल आपको भोग और मुक्ति के लिए होता है। आत्मा का संबंध केवल इतने ही कार्य के लिए होता है। भोग चाहे भोग कर लो, चाहे जो है आप मुक्ति की तरफ यत्न कर लो, बस दो चीज़ों के लिए होता है। नहीं, आत्मा का संबंध नहीं होता। हर आत्माएं स्वतंत्र हैं, हर आत्मा अनादि है, हर आत्मा किसी आत्मा की नहीं मिलती है। सब बकवास की बातें फैलाई गई हैं कि दो आत्माओं का मिलन हो रहा है। अरे दो आत्मा, एक आत्मा अपने अपने आप में विशाल है, अपने आप में अजन्मा है, कभी उसका नाश नहीं हो सकता है। दो आत्माएं कैसे मिलेंगी एक में? कभी नहीं मिल सकती है। भ्रम फैला गया है, लोगों को अज्ञानता फैलाई गई है कि दो आत्माओं का मिलन नहीं। अरे दो आत्माओं का नहीं, लोगों ने भोग के लिए कह दिया। ये कहते कि दो आत्माओं का नहीं, शरीर का मिलन हो रहा है, तो बात समझ में आती, तो बात कहते कि हाँ सही बात है। तो लोग क्या कहते हैं, बड़े अच्छी तरह से कहते हैं कि दो आत्माओं का मिलन हो रहा है आज। ये फालतू की बातें हैं। जब लोग कहते थे ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैंने आज भी बुरा लगता है। लोग कहते हैं ना कि दो आत्माओं का मिलन हो रहा है। शादियाँ होती हैं तो कहते हैं कि आज पृथ्वी पे इंद्र और कृष्ण और राधा की जोड़ी उतर आई, दो आत्माओं का मिलन। अरे दो आत्माओं का नहीं, शरीर का मिलन हो रहा है। ये शरीर को भोग बढ़ाने के लिए जो है आत्माओं का नाम ले लिया गया। वास्तविकता ये है। हाँ योनि बदलती रहती है। जैसे आप पुरुष हो तो स्त्री हो जाती, स्त्री हो तो पुरुष हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप स्त्री हो तो स्त्री बने रहते हो। योनि जो है, योनि तो शरीर की होती है, लिंग आप आत्मा की थोड़ी। आत्मा तो अलिंगी है, उसका कोई लिंग नहीं है। हाँ, तो उसमें भी चाहे आप पशु पक्षी बन गए तो उसमें भी आपके जैसे कर्म रहते हैं, उस तरह से आपके लिंग बदल जाते हैं। आपके कर्म स्त्रीण होते हैं तो स्त्री जन्म हो जाता है, आपके कर्म पुरुषत्व होते हैं तो पुरुष वाले होते हैं तो पुरुष जन्म में लिंग बदल जाता है, बस। ठीक। हाँ, योनि जो होती हैं, जैसे योनियाँ क्या होती हैं कि जैसे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, ये योनि है, ठीक है। और लिंग मेल फीमेल। क्लियर हुआ? कर्मों के अनुसार। हमेशा आप मनुष्य नहीं बनोगे। मनुष्य तो कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य बनता है कोई। मैं आपको ये भी बताया था कि कोई 50% अच्छा कर्म करता है और 50% जो है बुरा कर्म करता है, तो मनुष्य का जन्म होता है। 50-50 में आ जाओ आप। अब जो लोग 50-50 में नहीं है वो करें पूरा 50 तक। बुरे कर्म उन ज़्यादा हुए हैं तो 50 तक पुण्य का कर्म कर लें, तो शायद मनुष्य का जन्म मिल सकता है दोबारा। और बढ़ा दें प्रतिशत को, 60-70 कर दें अच्छे, तो अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य जन्म तो पाओगे आप। हो सकता है कि कचरा फेंकने वाले के यहाँ जन्म ले लो।
तो उस मनुष्य जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसमें उसका मतलब यही है कि पशु और उसका जीवन एक ही हो जाता है, केवल नरक भोगना। ठीक है, तो ऐसा जन्म भी मिले तो व्यर्थ ही है वो। इसलिए हमेशा प्रयास करो कि सबसे श्रेष्ठ कर्म करो, पुण्य को बढ़ा दो अपने आप लोग। इसीलिए तो कहता हूं जितना हो सकता है, जितना पुण्य मिले उसको करो आप लोग। आगे पहले पंक्ति में खड़े होकर के करो, पीछे मत हटना, उसे भागना मत आप, वही आपकी कमाई होगी। जी। नहीं नहीं, डिमोशन हो जाता है। आपने अच्छा कर्म नहीं किया तो डिमोशन हो जाएगा, तुरंत डिमोशन होता है, ये ध्यान रखना आप। और आप मनुष्य जन्म में पाए हो और गलत कार्य कर रहे हो और गलत आपके कर्म हुए हैं तो तुरंत कुत्ते बिल्ली में चले जाओगे आप, मच्छर कीड़े मकोड़े में। और फिर यह क्रिया 64 लाख योनियों 64 लाख योनियों के बाद आप यहाँ पहुँचोगे। कितना वर्ष कितना समय लग जाएगा आपको पता है। तो क्यों व्यर्थ करते हो, आज ही से लग जाओ, इसी जन्म में पूरा कर लीजिए आप। बड़ा दुख है संसार में, फिर भी मनुष्य जन्म लेकर के मनुष्य नहीं समझ पाता है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जो गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ रहे हो, और पढ़ करके यदि आप लोग नहीं बढ़े तो फिर इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। परमात्मा ने आपको अवसर दिया और दिलवाया कहीं ना कहीं से, उस अवसर का लाभ लीजिए आप लोग और निकलिए आगे, बढ़िए, जितना हो सकता है करिए। जी। ओहो, तो अंजलि में छेद को होने ही मत दीजिए। अंजलि हाथ की अंजलि है ना, तो ऐसे बांधिए कि उसमें छेद भी हो ना तो बंद हो जाए। ठीक है, लोटे को लेके बैठा करिए, पात्र को खाली कर दीजिए। जो कचरा है ना उस कचरे को फेंक करके पात्र को खाली करके बैठिए, तो आप अंजलि में भर जाएगी। पहले तो जो कूड़ा करकट है उसको साफ कर लीजिए। ठीक है, और कूड़ा करकट नहीं साफ होगा तो वही जो है धीरे धीरे कचरा उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, अहंकार शून्य हो जाइए। ज्ञान लेने के लिए हमेशा अहंकार शून्य होना चाहिए। अहंकार यदि आता है तो तुरंत आप जो है, आपके अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए, क्षमा मांगने का गुण होना चाहिए, धैर्यता का गुण होना चाहिए। जो धर्म के 10 लक्षण है वो सारे होने चाहिए आपके भीतर। विनम्रता बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। विनम्र व्यक्ति ही मुक्ति की तरफ जा सकता है। ठीक है, क्रोध, काम, लाभ, हाँ, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब शत्रु हैं आपके। ठीक है, आपने देखा कार्तिकेय का भी विवाह हुआ था। ठीक है, कार्तिकेय जी भी गृहस्थ थे, पता है आप लोगों को। ढूंढे आए तो मैंने बता दिया आपको, और ढूंढे नहीं है आप लोग, इसीलिए मैंने कहा कि ढूंढिएगा, थोड़ा प्रयास करिएगा। ठीक है, हैं? अरे नहीं, दर्शन आप तो करिए, मन में के भीतर करिए, फोटो लगा लीजिए वहाँ स्पीकर से।
क्यों नहीं है भाई, कार्तिकेय का है दर्शन। कार्तिकेय कोई अच्छा, तो स्त्री नहीं जाती है? हाँ जाती है ना, जाती हैं भाई। आप लोग पता उनकी कहानी, सबरीमला में वो दूसरे हैं ना, सबरीमला में तो कार्तिकेय थोड़ी हैं। सबरीमला में कार्तिकेय नहीं है। नहीं, सबरीमला में कार्तिकेय नहीं है। सबरीमला में तो सब, नहीं नहीं नहीं, वो भगवान शिव के खुद अवतार हैं वो। हाँ, भगवान शिव के खुद अवतार हैं। कार्तिकेय की कहानी, ओ सबरीमला की कहानी कल बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी, और सब व्यक्ति को जानना चाहिए सबरीमला। ठीक है, सबरीमला के बारे में अब समय नहीं है, नहीं तो बताता मैं। तो बहुत मार्मिक है और समय लगेगा उसमें। ठीक है, तो सबरीमला के बारे में बताएं, भगवान शिव के अवतार हैं सबरीमला जो है। ठीक है, हाँ जी। आप आगे बढ़ो। नहीं आ रहा है, आप अपना कर्तव्य पूरा करो। आप अपना कर्तव्य पूरा करो, यदि वो नहीं आता है तो आप आगे बढ़ो, अपने जीवन को आप नष्ट मत करो। क्यों करोगे भाई, आपका जीवन अनमोल है। मैंने अभी बताया ना कि कितने, अभी महेंद्र जी ने पूछा ना, तो मैंने बताया ना कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। कीड़े मकोड़े, और ये नहीं अनिवार्यता है कि आप स्त्री जन्म में आ गए तो आपको स्त्री जन्म ही मिलेगा। तो फिर अब जब इतना पता हो गया तो फिर आप बर्बाद मत करो, आप लेके उनको चलो, परंतु मन में मान लो किसको नहीं नहीं मैंने, हाँ तो आप चले जाओ, कोई बात नहीं। नहीं सपोर्ट करना है आपको, तो सपोर्ट मिल ही रहा है ना यहाँ से गीता का। भगवान श्री कृष्ण ने क्या, मुझसे संबंध जोड़ लो, बस परमात्मा से संबंध जोड़ो। आप कोई संबंध, यदि आपका एक पहिया नहीं चल रहा है तो दूसरा पहिया भगवान को बना लो ना आप। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अब एक पहिया नहीं साथ देता है तो आप खुद निकलो। मैंने बताया ना, याज्ञवल्क्य जो है जब जाने लगे तब के लिए, तो उनकी एक पत्नी तैयार नहीं हुई, बाद में वो तैयार हुई। ठीक है, वो चल दिए थे, बोले कि तब अपना रास्ता देखो आप, मैं तो जा रहा हूँ भाई, आना चाहती हो तो स्वागत है, नहीं आओगे तब भी मैं तो निकलूंगा ही। मेरा कर्तव्य था, मैंने आपको बता दिया। आप चलना चाहते हो तो चलो, नहीं चलना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ी ले जा सकते हैं। हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग है। तुम चलोगे तो अपनी आत्मा को मुक्त करोगे, नहीं चलोगे तो आप अपने कर्म को नरक में लेके जाओगे। ठीक है, आएगा। हाँ, आपका विश्वास है तो जरूर होगा। एकदम आएगा, एकदम आएगा। ज्ञान ही है जो परिवर्तन करेगा, समय लगेगा। जरूर 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 आएगी। बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने बच्चों को भी, आप वहाँ पे जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी थे ना, तो योग निद्रा का आविष्कार उन्होंने इसी माध्यम से किया था, पता है आप लोगों को? योग निद्रा का जो आविष्कार किया था वह ऐसे ही नहीं नहीं, उनके पास एक एक बच्चा, एक लड़का था, एक शिष्य था उनका, और उसके माध्यम से उन्होंने जो है योग निद्रा का आविष्कार किया था, और उसके चेतना में वो सारा ज्ञान बैठते चला जाता था। जो भी वह बोलते थे, जो भी वह, केवल आप अपने साथ अपने बच्चों को बैठाया करो, कुछ मत कहो कि तुम सुनो, उसकी चेतना में सारी बातें बैठने लग जाएंगी।
एक मेरे साथ जुड़ती हैं, उपनिषद में जुड़ी थी, वो उनका बच्चा जो है केवल अपने बच्चे के लिए उपनिषद में रजिस्ट्रेशन कराया था कि मेरा बच्चा सुनता है। उनको टाइम नहीं था, केवल वीडियो में जुड़ करके वो जब उपनिषद चालू होता था तो वो जुड़ करके और वीडियो उनका ऑफ हो जाता था, बच्चा कूदते हुए खेलते हुए सुनता था बातों को। ठीक है, उसकी सारी चेतना में सब स्थापित हो गया वो सारी चीज़ें। और अभी नहीं वो उभरेगा, वो जैसे बढ़ेगा ना, वो एक दिन जैसे कि लगता है कि किताब खुलती है वैसे खुलता है, पन्ना के टाइप का खुलता चला जाएगा, एक एक पन्ना उभरता चला जाएगा, क्योंकि उसकी चेतना सुनती है और वो जाकर के फिर ओपन करती है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग पूरे फैमिली के साथ जुड़ा करो, ठीक है, उसमें आपका ही फायदा है। आज का जो लेक्चर है